नमस्कार सभी को एक बार फिर से नेक्स्ट जीके के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा वीडियो है पशुपालन रोग के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में। और ये हमारी आज की 5वीं क्लास है, यानी इससे पहले 4 क्लासें और हो चुकी है, और वो भी पशुपालन के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनके बारे में ही प्लेलिस्ट बनी हुई है पशु परिचर के नाम से, तो वो आप जाकर देख लेना। चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, लंगड़ा बुखार से संबंधित सही कथन है। लंगड़ा बुखार से संबंधित सही कथन है। ऑप्शन है, यह जीवाणु जनित रोग है, यह क्लोस्ट्रीडियम चोवियाई से होता है, यह ऊंट का प्रमुख रोग है, एक व दो दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक व दो दोनों, यानी कि यह जीवाणु जनित रोग है और क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई या चोवियाई इसका प्रमुख रोग कारक है। यह ऊंट का प्रमुख रोग नहीं है, तो ये गलत है। यह गाय भैंस और भेड़ बकरी का प्रमुख रोग होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस रोग के कारण, यानी कौन सा ऐसा रोग है जिसके कारण पूरे शरीर में जहर फैल जाता है। लंगड़ा बुखार, एंथ्रेक्स, फड़किया या गलघोटू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, लंगड़ा बुखार, या फिर इसको ब्लैक क्वार्टर भी कहते हैं। क्या, कौन सा, ब्लैक क्वार्टर। ब्लैक क्वार्टर डिजीज भी इसको बोला जाता है, जिसके कारण पूरे शरीर में जो है वो जहर फैल जाता है। इसे जहरबाद भी बोला जाता है। कौन सा रोग बोला जाता है, जहरबाद भी रोग इसको बोला जाता है। और इसके बारे में विशेषता की बात करें तो इसका अन्य नाम चुरचुरिया रोग भी है। कौन सा है, चुरचुरिया, या फिर फड़ सूजन भी इसको बोला जाता है। फड़ सूजन भी इस रोग को बोला जाता है। और 4 महीने से 3 वर्ष के पशु इस रोग से ज़्यादा ग्रसित होते हैं, यानी 4 महीने से 3 वर्ष तक के पशु इसमें ज़्यादा ग्रसित होते हैं। अगला प्रश्न है, किस रोग में प्रतिवर्ष जून माह में BQ का टीका लगाया जाता है। यानी ऐसा कौन सा रोग है जिसमें जून माह में प्रतिवर्ष जो है वो BQ का 5 ml का टीका लगाया जाता है। ऑप्शन है जहरबाद, एंथ्रेक्स, फड़किया, गलघोटू। तो इसका राइट आंसर जहरबाद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पास्चुरेला बोविसेप्टिका किस रोग का रोग कारक है। पास्चुरेला बोविसेप्टिका किस रोग का रोग कारक है। ऑप्शन है जहरबाद, एंथ्रेक्स, फड़किया और गलघोटू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गलघोटू। गलघोटू जो कि पास्चुरेला बोविसेप्टिका है, वो गाय में प्रमुखतः गलघोटू रोग फैलाता है। और एक पास्चुरेला बुबेलेस सेप्टिका है जो कि भैंस में, और पास्चुरेला ओविस जो कि भेड़ में। ये इस प्रकार से अलग अलग स्पीसीज के हैं जो अलग अलग पशुओं में रोग फैलाते हैं। अगला प्रश्न है, गुरखा रोग, नाविक रोग, स्टॉक यार्ड रोग किस रोग का अन्य नाम है। यानी गुरखा, नाविक और स्टॉक यार्ड रोग। तो इसका राइट आंसर है गलघोटू। ये सारे गलघोटू के ही अन्य नाम है, जो कि अलग अलग स्पीसीज, पास्चुरेला की अलग अलग स्पीसीज के द्वारा गाय भैंसों में होता है। अगला है, पशु घुर घुर की आवाज़ करता है। किस रोग में पशु घुर घुर की आवाज़ करता है। तो इसका राइट आंसर भी गलघोटू हो जाएगा। गलघोटू रोग में पशु घुर घुर की आवाज़ करता है। और यह जो रोग है वो मुख्यतः वर्षा ऋतु में ज़्यादा होता है। किस ऋतु में होता है, तो वर्षा ऋतु में सबसे ज़्यादा पशुओं में देखने को मिलता है, जिसमें घुर घुर की ध्वनि करता है पशु। और इस रोग का जीवाणु शरीर में प्रवेश कर विष पैदा करता है। विष पैदा करता है, जिसमें
पूरे शरीर में टोर्मिया हो जाता है। क्या चीज़ हो जाता है? टोर्मिया हो जाता है, जिससे पशु की मृत्यु हो जाती है। पशु की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है, डेक्सोना और नीमोवेट किस रोग के उपचार हेतु दी जाती है? डेक्सोना और नीमोवेट है जो कि किस रोग के उपचार हेतु दी जाती है? ऑप्शन है जहरवाद और एंथ्रेक्स, फड़किया और गलघोटू। यानी जो डेक्सोना है और नीमोवेट है वो किस रोग में मेनली उपचार के लिए दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि गलघोटू। गलघोटू में डेक्सोना और नीमोवेट जो दोनों है वो दी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। फड़किया रोग का जीवाणु है, यानी फड़किया रोग का जीवाणु है। ऑप्शन है क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस, बेसिलस एंथ्रेसिस और स्ट्रेप्टोकोकस माइकोप्लाज्मा और ब्रुसेला एबोर्टस। तो फड़किया जो रोग है उसका रोग कारक है क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस। जीवाणु के द्वारा ये रोग होता है, जीवाणु जनित इसको बोला जाता है। और यह रोग भेड़ बकरियों में ज़्यादा देखने को मिलता है और इसके 5 स्ट्रेन पाए जाते हैं मेनली। कितने स्ट्रेन होते हैं? 5, जिसमें डी स्ट्रेन सबसे खतरनाक होता है। अगला प्रश्न है, आँखों में आँखों में आंसू व मुँह में झाग आना किस रोग की पहचान है? यानी आँखों में से आंसू और मुँह से झाग निकलना किस रोग की पहचान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फड़किया रोग की ये मुख्य पहचान है। अगला प्रश्न है, थनैला रोग का रोग कारक है। तो इसका थनैला रोग का रोग कारक है वो है स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्सिया या स्ट्रेप्टोकोकस माइकोप्लाज्मा भी जिसको बोला जाता है। और यह जीवाणु जनित रोग है और यह ज़्यादातर जो दूध देने वाले पशु है उनमें होता है। अगला प्रश्न है, फाइब्रोसिस थन में किस रोग में बनता है? तो इसका राइट आंसर है थनैला रोग में फाइब्रोसिस हो जाता है, जिससे दूध की नलिकाएं व अयन की कोशिकाएं खराब हो जाती है व दूध आना बंद हो जाता है। अगला प्रश्न है, मेलोनेक्स टाइसिन दवा किस रोग में दी जाती है? यानी मेलोनेक्स और टाइसिन दवा है जो किस रोग में दी जाती है? तो ये थनैला रोग में दी जाती है। अगला प्रश्न है, मोती रोग अन्य रोग का नाम है। यानी जो मोती रोग है पर्ल डिजीज वो अन्य का नाम है। तो इसका राइट आंसर है टीबी का अन्य नाम है। टीबी का अन्य नाम है जो कि माइकोबैक्टीरियम बोविस गाय भैंस में और माइकोबैक्टीरियम एवियम जो कि मुर्गियों में होता है। अगला प्रश्न है, गाय भैंस में टीबी का रोग कारक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम बोविस जो कि गाय भैंस में मुख्यतः टीबी का रोग कारक है और इससे श्वसन तंत्र ज़्यादा प्रभावित होता है और मुर्गियों में इससे पाचन तंत्र प्रभावित होता है। मुर्गियों में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पाचन तंत्र है वो मुर्गियों में प्रभावित होता है और गाय भैंस में श्वसन तंत्र ज़्यादा प्रभावित होता है। उपचार के लिए इसमें आइसोनियाजिड की दवा है वो दी जाती है। अगला प्रश्न है, माल्टा फीवर बेंगस डिजीज किस रोग का अन्य नाम है? माल्टा फीवर और बेंगस डिजीज। इसका राइट आंसर है ब्रुसेलोसिस। ब्रुसेलोसिस का अन्य नाम माल्टा फीवर और कैटेंजियस और एबॉर्शन और बेंगस डिजीज इसको बोला जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रुसेलोसिस रोग का रोग कारक है। तो ब्रुसेलोसिस रोग का जो रोग कारक है वो है ब्रुसेला एबोर्टस और यह ब्रुसेला कैनिस और ब्रुसेला ओविस और ब्रुसेला मेलिटेंसिस से भी होता है और यह एक
जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज है जो कि पशुओं से मानव और मानव से पशुओं में फैलती है। अगला प्रश्न है, पशुओं से मानव तथा मानव से पशुओं में फैलने वाला रोग है, तो इसका राइट आंसर है ब्रुसेलोसिस, जो कि जूनोटिक डिजीज जिसको बोला जाता है। कौन सी? जूनोटिक डिजीज इसको बोला जाता है। अगला प्रश्न है, लॉक्ड जो धनुष टंकार रोग कारक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, जिसको टिटेनिस भी बोला जाता है, जो कि जबड़े की मांसपेशियों तथा अन्य मांसपेशियों में सूजन, लॉक्डजा या धनुष टकार का घोड़े जैसी संरचना बन जाती है। इसमें श्वसन तंत्र और मांसपेशियों में लकवा मार जाता है। अगला है, रिंडरपेस्ट को स्थानीय भाषा में कहते हैं। रिंडरपेस्ट को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको पॉकनी के नाम से जाना जाता है। रिंडरपेस्ट या फिर पशु प्लेग भी इसको बोला जाता है, जिसे पॉकनी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वायरस जनित रोग है, तो वायरस जनित कौन सा रोग है? तो ब्रुसेलोसिस जीवाणु जनित है, टीबी जीवाणु जनित है, और थनेला जो है वो भी जीवाणु जनित है, और एक रोग है पशु प्लेग जिसको रिंडरपेस्ट भी बोला जाता है। ये क्या है? एक वायरस जनित रोग है। वायरस जनित रोग है। अगला प्रश्न है, पैरामिक्सो वायरस में कौन सा रोग होता है? पैरामिक्सो वायरस से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर है पशु प्लेग या रिंडरपेस्ट जिसको बोला जाता है, वो पैरामिक्सो वायरस से होता है। और इस रोग में पहले पशु को तेज बुखार आता है और फिर शूटिंग डायरिया हो जाता है, और इसे पॉकनी भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, रिंडरपेस्ट का टीका वर्ष में कितनी बार लगाया जाता है? यानी जो रिंडरपेस्ट या पशु प्लेग का जो टीका होता है वो वर्ष में कितनी बार लगाया जाता है? इसका राइट आंसर है एक बार, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जून महीने में जो है इसका टीका लगाया जाता है वर्ष में एक बार। तो ये थे आज के हमारे 22 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कैसे लगे? वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना जिन्होंने भी नहीं किया है, और शेयर जितना हो सके उतना ज़रूर करना। धन्यवाद।